नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों के बीच एक डिस्कोर्स शुरू हुआ है। ये डिस्कोर्स पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है और इस डिस्कोर्स के बीच अपने अपने लॉजिक हैं। दरअसल आयुर्वेद के तमाम बड़े दावे हैं, वहीं एलोपैथिक भी तमाम बड़े दावे कर रही है। लेकिन मूल में क्या है और किस तरह से आयुर्वेद पद्धति से, आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री हैं। आयुर्वेद हॉस्पिटल रीवा में डॉक्टर हैं और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे लोग रिलीफ ले चुके हैं अलग अलग सेगमेंट के। सर, एक पहला सवाल जो है वो यही है कि एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है आयुर्वेद बनाम एलोपैथिक, तो ये डिस्कोर्स कहीं विवाद में तो नहीं परिवर्तित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल विवाद नहीं है। आयुर्वेद के काम करने का अपना तरीका है, एलोपैथ के काम करने का अपना तरीका है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब ये है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है, सबसे पहले आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना है और जो फिर उसके बाद जो रोगी हो गया उसको ठीक करना है। और एलोपैथ के अपने सिद्धांत होंगे, चूँकि मैं एलोपैथ का डॉक्टर नहीं हूँ तो वो बेहतर बता पाएंगे। आयुर्वेद किसी भी समस्या के जड़ पे काम करता है। जैसे कोई समस्या हुई तो उससे हो सकता है कि आयुर्वेद के माध्यम से तत्काल लाभ ना मिले, लेकिन एक लंबा समय उसको लेने के बाद, आहार विहार में परिवर्तन करने के बाद उस बीमारी को जड़ से ख़त्म बहुत कुछ किया जा सकता है। और एलोपैथ में भी कई बीमारियां ख़त्म हो जाती, कई बीमारियों का केवल एलोपैथ में रोकथाम संभव है, वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने तरीके हैं, सब अपनी जगह बेहतर हैं। सर, एक बड़ा मसला है, जैसे आप लोग जड़ की बात करते हैं कि जो कोई भी बीमारी है उसको जड़ से समाप्त करने में समय लगता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सोचते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए और जल्दी से ठीक हो जाए। और एलोपैथिक में एक चीज़ है और डॉक्टर्स भी कई बार बताते हैं कि बहुत सारे मल्टी ऑर्गन्स में भी डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद का दावा है कि हम दवाई दे रहे हैं तो अगर उससे फायदा धीरे हो रहा है लेकिन नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा क्यों? कई बार हो सकता है कि उस दवाई से नुकसान भी हो जाए। सबसे पहले तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी कमी जो रहेगी, आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यदि नुकसान होता, आप खुद बताइए कि आयुर्वेद लगभग 5000 सालों से चल रहा है, जब से भारत का इतिहास है तब से आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक तरह से हमारे जीवनचर्या का हिस्सा रहा है, तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होते तो आज कम से कम हज़ारों, दसों हज़ार, लाखों लोगों को दिया गया है, कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट दिखते, वो दिखता नहीं है। और सबसे इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारे आसपास जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं या हमारे मसाले हैं, उन्हीं से आयुर्वेद बनता है। वो हमारे जीवन का हिस्सा, वो नुकसान कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके कोई जीवन में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बशर्ते, देखिए, नुकसान करने को तो यदि हमारे पेट में कोई दिक्कत है, हम खाना असमय पे खा लें या ज़्यादा मात्रा में खा लें, तो हमारे शरीर में रोटियां या भोजन भी नुकसान कर सकता है। यदि समय पे या सही मात्रा में यदि आयुर्वेद की औषधियाँ ली जाएँ तो कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में देखा कुछ ऐसे पेशेंट्स जो आपके साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और मैंने देखा कि उनकी रिपोर्ट्स आपने शेयर की थी सोशल मीडिया में, और आपने बताया कि एक टाइम फ्रेम के बाद बहुत अच्छे से रिलीफ मिला। और अब वो उन लोगों का भी स्टेटमेंट था कि बहुत राहत मिली। मसला ये है कि एक तरफ जब एलोपैथिक तमाम दावे करता है, आपने कहा कि उनके अलग स्टडी है, उनके अलग दावे हैं। दूसरी तरफ आप लोग जो दावे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बीपी का पेशेंट है, वहां पे दवाई लिया और इंस्टेंट 2-3 दिन में कंट्रोल शुरू हो गया। यहाँ पर समय लगता है, लेकिन क्या वाकई जड़ से समाप्त करने जैसी चीजें हो पाती? बिल्कुल 100%। अब समस्या जैसे बीपी की, आपने बोला कि एलोपैथ की दवाइयों के बारे में जितना भी मुझे ट्रेनिंग मिली है, पढ़ाया गया है, उन दवाइयों का एक टी हाफ होता है, मतलब काम करने का समय होता है। और वहाँ पे जो बीपी के लिए तो ख़ास तौर पर रोकथाम है, दवाई तो है जड़ से मिटाने के लिए। तो मुझे जितना पता, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है एलोपैथ में कहीं उसकी दवाइयों का समाधान तो है नहीं दवाइयों के माध्यम से। हाँ, आप उसको लेते रहेंगे तो रोकथाम बनी रहेगी।
हो सकता है कि आयुर्वेद के माध्यम से तुरंत रोकथाम ना मिले, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों के साथ आप आहार और विहार, आहार का मतलब होता है कि हम अपने खान पान पे सुधार कर लें, मसालेदार चीज़ें ना खाएं, तली भुनी चीज़ें ना खाएं या नमक ज़्यादा ना लें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि तेल और घी से बने आइटम ना लें। तो जैसे आहार में सुधार करें, एक मैंने जनरल चीज़ें बताई, उनमें सुधार करें। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा टहलना स्टार्ट करें, वॉकिंग स्टार्ट करें, ये सब करें। उसके साथ आयुर्वेद दवाइयाँ लें। तो मैंने बहुत सारे बीपी, मैं ये नहीं कहता कि कम से कम मेरे पास 100 200 300 ऐसे मरीज आए होंगे जो आज बीपी के पूरी तरह कंट्रोल है, कभी बीपी की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अभी तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन है। मैं कुछ डॉक्टर हैं एलोपैथिक में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैंने देखा कि पेशेंट्स को जब ट्रीट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और उनसे बार बार ये पूछते हैं कि आप आयुर्वेद का तो कुछ नहीं ले रहे हैं। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि टारगेटेड है क्या, या फिर अगर कोई आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट ले भी रहा था और एलोपैथिक में शिफ्ट हो रहा, तो इससे तो कोई इसका नेगेटिव तो एस्पेक्ट हो नहीं सकता। मुझे जितना पता है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी बहुत। तो उन डॉक्टर्स को सबसे पहले तो आयुष मंत्रालय और भारत सरकार को सलाह देनी चाहिए कि आयुष विभाग ही बंद कर दे। यदि आयुर्वेद इतना साइड इफेक्ट दे रहा, मैं किसी भी XYZ नहीं नाम ले रहा हूँ, कोई भी यदि व्यक्ति आयुर्वेद की बुराई कर रहा है या किसी भी आयुर्वेद के औषधियों की बुराई कर रहा है, सबसे पहले तो उसे भारत सरकार को एडवाइस देनी चाहिए को विभाग ही बंद कर दिया जाए। आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाई की जाती है, आयुर्वेद डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, आयुर्वेद हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, उनके में मेडिसिन दी जाती हैं। यदि साइड इफेक्ट होता तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस चीज़ की हमने पढ़ाई नहीं की है तो उसको उनको सर्टिफिकेट देने की हम हालत में नहीं हैं। यदि मैं उसका एक्सपर्ट हूँ तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं हूँ वो ज़बरदस्ती की बात करे। मैं भी यदि एलोपैथी की बात करूँ कि मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, ये गलत है, तो मेरे द्वारा भी वो गलत है। तो यदि कोई भी XYZ डॉक्टर आयुर्वेद की बुराई करता तो उसको सबसे पहले तो आयुर्वेद की स्टडी करनी चाहिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, उनके माता पिता यदि तुलसी का उपयोग कर रहे हैं, हल्दी का उपयोग कर रहे हैं, XYZ किसी भी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी तो सब आयुर्वेद हैं। यदि आज से वो हल्दी खाना बंद कर दें, मेथी खाना बंद कर दें, अजवाइन खाना बंद कर दें, तो मान लूँगा कि आयुर्वेद। यदि वो नुकसान कर रही है तो फिर ठीक है, सब नुकसान कर रहा, फिर दुनिया में खाना बंद कर दें, क्योंकि सब आयुर्वेद है। अच्छा सर, आयुर्वेद और हर्बल ये तो मतलब सेम नेचर की चीजें हुई कि हर्बल में कुछ चीजें बहुत अलग हो जाती है। अभी हर्बल प्रोडक्ट्स का बहुत एक मार्केट तैयार हो रहा है कि हर्बल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे दावे उसमें हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि आयुर्वेद और हर्बल लगभग एक ही है, 99%। अब होता क्या है कि यदि हम किसी चीज़ को मार्केट में ले आए बिना डॉक्टर के स्पेसिफिकेशन के हमें मरीज को देना है, तो हम उसको आयुर्वेद के नाम पे नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उसके लिए सरकार की मान्यता चाहिए होगी, सरकार से अप्रूवल चाहिए होगा। तो हम क्या कहते हैं, जैसे शैम्पूज़ हैं या साबुन है या आजकल हर्बल टूथपेस्ट हैं, तो हम उनको आयुर्वेद की जगह हर्बल के नाम से बेच रहे हैं। OTC एक तरह से उनको वो नाम देते हैं कि हर्बल और OTC करके वो बेचते हैं मार्केट में उतारने के लिए। हर्बल एक उनके लिए जिससे आम जनता समझ पाए, और आजकल इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश बना दिया जाए तो उसका भी समाज पे थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट दिखने लगता है। एक आखिरी सवाल, आयुर्वेद का मार्केट जो है, मतलब चूंकि आप लोग ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस हैं वो घर में ही निकालने की एक कवायद करते हैं, शुरुआत से देखा गया, कोविड में भी लोगों ने देखा कि काढ़ा बहुत कारगर हो गया। और ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने काढ़े को अपनाया, वहाँ ट्रीटमेंट उससे हुआ। अब कितना आगे आयुर्वेद बढ़ चुका है? आप बीच में बता रहे थे कि कैप्सूल फॉर्म में भी बहुत सारे फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, सब आयुर्वेद से ही तैयार हो रहे हैं और उनका भी एक अलग इम्पैक्ट शुरू हो गया है। एक्चुअली क्या है कि बताया ना कि पहले एक लंबा गैप रहा जब आयुर्वेद बिल्कुल एक खास लोगों तक सीमित रहा। देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे 1970-75 के बाद से बहुत सारे कॉलेज खोले। 2003 या 4 में जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे हमारे माननीय, तो उन्होंने आयुष मंत्रालय की शुरुआत की। फिर राजस्थान सरकार ने सबसे पहले अपने राज्य में आयुष मंत्रालय, आज मध्य प्रदेश में भी आयुष मंत्रालय चला रहा।
फिर भारत सरकार ने एम्स के स्तर पर ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। मतलब आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। अब आती है बात उसकी, तो जब लगातार प्रयास किया जाता है बढ़ाने का, तो उसमें लगातार रिसर्च होती रहती हैं। रिसर्च होती रहती है तो उनके फार्मूलेस तैयार किया जा बहुत सारे फार्मूला तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे नए तरीके, जैसे आज मॉडर्न लेने का तरीका, पहले क्या था आयुर्वेद कि हर चीज़ पाउडर के फॉर्म में थी। आजकल उनकी गोलियां भी बन रही हैं और सॉफ्ट जेली गोलियां भी बन रही हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी रहती हैं। मतलब रिसर्च के बाद मतलब बिल्कुल आयुर्वेद को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। लगातार बड़े बड़े संस्थान है, जैसे NIA हैं, जामनगर है, अपना बनारस है, और आइया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली। यहाँ पे मतलब बड़े स्तर पे रिसर्च का काम हो रहा है और बड़े स्तर पे उसको मॉडर्नाइज करने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारियाँ हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक जैसे मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं जो कई बार उनको सजेस्ट किया गया कि नी रिप्लेसमेंट कराइए। कई बार ये हुआ कि अब घुटने बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन आप लोग उसके फेवर में नहीं रहते। आपका कहना है कि इसके मूल को समझ के धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। अगर घुटने घिस गए हैं तो लिक्विड वहाँ पर बनाया जा सकता है। सीधे रिप्लेसमेंट कराना कोई समाधान नहीं है, बाद में और दिक्कतें हो सकती। ऐसे पेशेंट्स की यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है, मैंने सुना। सबसे पहले तो आजकल घुटने के दर्द को रीवा में चूँकि रहता हूँ, लोग बात कहते हैं। बात बहुत बृहद शब्द है, बड़ा शब्द है। ऐसे समझिए आर्थो प्लस न्यूरो, जितनी भी हड्डी की समस्या हैं और जितनी भी न्यूरो की समस्या हैं, सब बात में समाहित हैं। अब आती है बात, रीवा के लोग खासतौर पर एक पता नहीं अलग अलग तरह के वैद्य आते हैं, 100-200 की पुड़िया देते हैं और उनमें खासतौर पर स्टेरॉइड मिला होता है। अब पेन किलर्स जो भी हो, मुझे जितना पता है स्टेरॉइड ही लोग मिलाते हैं। उसमें चूँकि सस्ता रहता है, बहुत इफेक्टेड रहता है, और आयुर्वेद के नाम पर उसको खाते हैं लोग। और खा के खास तौर पर जब लंबे समय तक किसी भी स्टेरॉइड का उपयोग कर लिया जाए या किसी भी पेन किलर का, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, जितना पता है मुझे। अब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब यदि वो 1-2 साल खा लेते तो उनके घुटने में बहुत ज़्यादा समस्या। तो मेरा पहला लोगों से ये अनुरोध है कि आयुर्वेद के नाम पर पेन किलर ना लें। यदि लेना ही है तो किसी उस जानकार डॉक्टर के माध्यम से लें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आयुर्वेद में बताया ना कि आहार और विहार, उसके साथ दवाइयाँ। आयुर्वेद में जैसे लिक्विड सूख गया है, उसके लिए हमारे यहाँ एक जानू बस्ती होती है। जानू बस्ती में क्या करते हैं हम लोग कि उड़द के आटे का घुटने के ऊपर घेरा बनाते हैं, उसमें बाकायदे गुनगुना तेल डालते हैं और ये एक प्रोसेस 40-45 मिनट चलती है एक दिन। जब ये 1-2 महीने चल जाती है तो उसके बाद बहुत कुछ वहाँ मोबिलिटी हो जाती है। अब मैं उसको देसी तरीके से समझाऊंगा कि पुराने ज़माने में हमारे दादाजी लोग जो गांव में रहता था, तो किसी भी डंडे को टेढ़ा करना, उसको सॉफ्ट करना होता था, तो खूब सारा तेल लगाते थे, फिर उसको आग में वो करते थे। तो हमारे यहाँ अभ्यंग और स्वेदन उसी का पार्ट है एक तरह से। तो यदि किसी भी जॉइंट में स्टिफनेस आ गई है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं, लंबे समय से पीड़ित है, कार्टिलेज घिस गए हैं, तो 100% तो सुधार नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ सुधार हो जाता है और जिससे उसका जीवन आगे से सुगम हो जाता है। आयुर्वेद बेहतर है, खासतौर पर बात या किसी भी घुटने के दर्द के लिए और किसी भी प्रकार के जॉइंट्स पेन के लिए। यदि बहुत एक्यूट कंडीशन नहीं है तो समय पे आयुर्वेद अपना लिया जाए तो बेहतर। आयुर्वेद का मतलब यह है कि आयुर्वेद चिकित्सक से को दिखाया, किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक को। आजकल जो किसी भी होटल में वैद्य आ रहे हैं या गांवों में वैद्य घूम रहे हैं, उनसे भी कोई भी पुड़िया किसी भी तरह की ना ली जाए। ये घातक हो सकता है, घातक पूरा का पूरा। मतलब आपकी यदि आपने लंबे समय तक लिया तो पूरी हड्डियों को गला देगा और एक साथ कम उसके 10 साइड इफेक्ट हैं। आपको बीपी, शुगर, लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग करेंगे तो इस बीपी, शुगर जितनी भी हैं वो सब हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर साफ है कि एक बड़ा पक्ष जो है वो जागरूकता का है। कारण ये है कि आपने भी कई बार देखा होगा कि गाँव में किसी होटल में बाहर से बता के कि वैद्य आए हैं, वो आयुर्वेद की दवाई देते हैं, इससे रिलीफ मिलता है। तो जैसा डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री ने बताया कि वो एक तरह से पेन किलर के फॉर्म में वो चूर्ण बना के लोगों को देते हैं। इसलिए जो लोग आयुर्वेद की दिशा में बढ़ रहे हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स से ही मिलें,
वहीं से समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद का एक बहुत लंबा इतिहास है और जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे घरों से जुड़े हुए हैं। घरेलू नुस्खों से निकल के फिर मेडिसिन तक चीजें आती हैं और लोग अच्छे खासे तादाद पर रीवा में भी लोग इससे रिलीफ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।